हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। तो अभी 2021 का जो हमारा CHSL हुआ था उसी का एक पेपर आज हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले वेलकम टू अभिपीडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मैं सनी भोंसले आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। चलिए प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑन आ मैथमेटिक्स बुक इज ₹550। इसका मतलब देखो, प्रिंटेड प्राइस क्या होता है बच्चों। प्रिंटेड प्राइस का मतलब होता है मेरा MRP, जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। इफ इट इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 30%, देन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो देखो, मुझे कह रहा है मैंने 2 डिस्काउंट दिए, पहले दिया 20% का, दूसरा कितना दिया, 30% का। डन। अब देखो जरा, जो 550 रुपये की चीज़ है उस पर 20% का डिस्काउंट लगाना आपने पहला। ठीक है, तो 550 का 20/100 देखो कितना निकलेगा। पहले करते हैं इसको ट्रेडिशनल वे से, कितना होगा, 110 निकलेगा। तो इसमें 100 - 110 कर दो, तो ये कितना बचा मेरे पास, 440 रुपये। डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका 30% निकालना है, -30%। देखो इसका 10% कितना होगा, 44 गुना 3 कितना होगा, 4 3 12 132। यानी मुझे क्या चाहिए, इसका 132 रुपये माइनस कर दो। तो 440 - 132 कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर भी 308 रुपये। बहुत इजी क्वेश्चन था। डन। देखो CHSL में बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और ये उन्हीं प्रश्नों में से एक था। देखिए, आप ऐसा ना करके आप एक काम और भी कर सकते। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आपको पता हम क्या करते हैं, -20 -30 प्लस ऑफ 20 × 30/100। यानी हम क्या कर सकते हैं, -50 प्लस ऑफ 6, यानी -44% का डिस्काउंट दे सकते हो आप इसको। ठीक है, यानी 550 गुना 44/100 11 और 2, तो ये कितना हुआ, 22। यानी 220 प्लस 22, यानी 242 रुपीज़ का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। क्लियर। तो 550 माइनस 242, तो देखो कितना बच गया, 0 वाट। और 200 500 में से 200 आएंगे 300, तो यहाँ से भी 300 आ रहा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, करिए शाबाश। सॉरी फॉर दैट, 48 सेंटीमीटर के। देखिए, 3 मीडियंस RQ SP and TN ऑफ ट्रायंगल RST इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसका मतलब बच्चों मुझे क्या दिया हुआ, 3 मीडियंस RQ, मतलब PQR दिया होगा, ये RQ SP, यानी RQ ले लो इसको, ये हो गया RQ, ये हो गया SP एंड TN। ट्रायंगल RST बिल्कुल सही है। TN ऑफ ट्रायंगल RST इंटरसेक्ट एट पॉइंट हो, भैया ओ पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्लियर। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो मुझे कितना दिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक बात याद रखना हमेशा, जब आपकी मीडियंस मिलती है ना, मीडियंस मीटिंग पॉइंट, वो क्या कहलाता है मेरे पास, सेंट्रोइड। क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। अब ध्यान से सुनोगे, सेंट्रोइड कहला भी रहा है तो क्या दिक्कत है, इसका मतलब सेंट्रोइड, नोट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रोइड डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इन 6 इक्वल पार्ट्स। ओके, किसमें करता है, 6 इक्वल पार्ट्स में करते हैं। मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 48/6, यानी कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब मुझे किसकी, SQON, यानी SQON, यानी मुझे 2 पार्ट करने। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 पार्ट की वैल्यू होगी बेटा 2 × 8 बराबर कितना,
16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया सा चार्ट दे रखा है, होपफुली दिख भी रहा होगा, नहीं तो मैं प्लॉट भी करके दिखा दूंगा। स्टडी द गिवन बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। इन हाउ मैनी of the given years was the production of organic fertilizers more than the average production of organic fertilizer in the given years। देखो सबसे पहले मुझे एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करो, यानी 20 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 70 प्लस 75, यानी कितना हो, 2 3 5 5 10 4 14 6 20 4 24 7 31 31 और 7 कितना होगा बेटा 38 380 प्लस कितना कितना हो जाए 5 10 15 20 जमा 20, तो ये कितना हो गया मेरे पास, सम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, सो सम हो गया मेरे पास 400 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 होगी। तो मेरे पास एवरेज क्या आएगी भाई, एवरेज होती है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज इक्वल टू 400/8 विच इज इक्वल टू 50। अब देखो कोई प्रश्न में पूछा गया मेरे से, इन हाउ मैनी गिवन ईयर्स मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स was the production of organic fertilizer more than the average production of organic fertilizer in the given years। इसका मतलब अब मुझे ये देखना 50 से ऊपर किस किस में, कौन से साल में। देखो यहाँ पर है 2 में है 3 में है तथा 4 में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं, बहुत आसान से प्रश्न है, कोई ज़्यादा इनमें है नहीं है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। स्टडी द गिवन बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। आ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी prepares drink for 3 different flavors A, B and C. The bar graph shows the production of the 3 flavors over a period of 5 years from 2010 to 2014, यानी 10 11 12 13 14 डन। The production of 3 flavors A, B, C by a company over the 5 years in lakh bottles, for which of the following years is the percentage of the rise in production कंपेयर टू प्रीवियस ईयर मैक्सिमम फॉर फ्लेवर सी। देखो फ्लेवर सी कौन सा है, फ्लेवर सी है ये वाला 50 55 65 70 तथा 80, ये मुझे दिए हुए हैं, इसको ले लो। चलो देखते हैं, इसको 2015 लिख लो, चलो देखते हैं कौन से। अगर मैं 2010 की बात करूं, ये कितना दिया मुझे 50, मैं लिख देता हूं अगर आपको थोड़ी कठिनाई भी हो रही हो तो। और 2011 की बात करूं तो कितना 55 है, 2012 की बात करूं तो 65 है, 2013 की बात करें तो 70 है, 2015 तो है ही नहीं, 2010 के लिए इसको देख लेंगे, ठीक है। 2013 के लिए 70 है और 2014 के लिए कितना है, ये दिया मुझे 80, डन, सिंपल सी बात। अब देखिए 2010 से 11 की तरफ जाऊं, अगर मैं 2010 से 11 की तरफ जाऊं तो कितना होगा, 2011 तो दिया नहीं मेरे को, 13 दिए 12 दिए, तो पहले 10 से 11 की तरफ देखिए कितना जा रहा है, 5/50 यानी कितना 1/10, वो कितना हुआ 10% हुआ। नेक्स्ट देखो जब आप 11 से 12 की तरफ जा रहे हो तो ये कितना हो रहा है 10/55 यानी 2/11 यानी 22.22% के अराउंड कुछ, डन। 2012 से जब आप 13 की तरफ जा रहे हो तो कितना होगा 5/65 यानी 1/13, ये तो बहुत कम होगा, ठीक है। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है 2012 ही सबसे ज़्यादा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी क्योंकि निकाल के देख लिया, ठीक है, तो 2012 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुझे क्या दिया वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब ये मेरे पास कितना है, अगर मैं ये 90 डिग्री है बेटा, ये मैंने लिया थीटा, डन, ये मेरा होगा हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ए ट्रायंगल ए बी सी, लेट साइड ए बी बराबर बी सी बराबर x सेंटीमीटर, मैंने माना ये x है और ये भी x है। इन ट्रायंगल ए बी सी
इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया 2x स्क्वायर इसका अंडर द रूट, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ √2x। तो यही तो मुझे निकालना है, अब यही मुझे फाइंड आउट करना है, √2x। ठीक है, मतलब √2 ऑफ x। अब बेटा ध्यान से देखो, अब मुझे क्या दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, एरिया कैसे निकल सकता है इसका? क्या ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है? जी हाँ, आवाज़ आई बिल्कुल, ए बी इंटू बी सी, और वो कितना दिया मुझे 676। सो ये कितना है मेरे पास 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 676। ठीक है, तो x का स्क्वायर कितना हो गया 676 इंटू ऑफ 2, तो x कितना हो गया √676 इंटू ऑफ √2। तो 676 किसका होता है जल्दी बताओ मुझे, किसका अंडर रूट होता है? 25 का, 26 का, 27 का, 24 का होता है 576। तो ये कितने का होगा 26√2। क्लियर? तो अगर 26√2 आ गया तो मेरे पास साइड क्या आएगी? तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है √2x, यानी 26√2 इंटू ऑफ √2, यानी 26 इंटू ऑफ 2, यानी कितना आ गया 52, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू tan 35 डिग्री, क्या दिया हो मुझे? y इज इक्वल टू tan 35 डिग्री, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? 2 tan 55 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री। लेट मी चेक द स्टेटमेंट, क्या यही है मेरे पास? बिल्कुल जी। देखिए ज़रा, अगर tan 35 की वैल्यू दी है तो क्या यहाँ पे tan 35 बनाया जा सकता है? सोच के देखिए, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/cot 35, और cot 35 कितना होगा 1/y, ऐसे कुछ होगा? देखते हैं। देखो इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू ऑफ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस 1/tan 55 डिग्री लिख सकता हूँ मैं, या इसको आप ऐसे लिखिए, इसको 10 में चेंज करते हैं हम, मतलब दोनों मुझे 35 चाहिए। cot ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 35 डिग्री, डन। तो ये कितना बन गया 2 इंटू ऑफ cot 35 डिग्री प्लस tan ऑफ 35 डिग्री, बिकॉज tan ऑफ 90 माइनस थीटा वो होता है cot थीटा, और cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास tan थीटा। इज द क्लियर? ये क्या होता है tan थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, 2 इंटू cot 35 कितना हुआ 1/y प्लस tan 35 कितना होगा फिर y, क्या ये दिया हुआ है? तो ये कितना है बेटा 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y, क्या यही मेरा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मुझे साफ साफ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं। देयर 3 नंबर्स आर इन द रेशो, बहुत बढ़िया जी, 3/4, और कितना दिया हुआ मेरे को रेशो 5/8 और 7/12। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 48, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, या ग्रेटेस्ट नंबर इज। चलो मुझे दिया है भाई 3/4। देखो मुझे कितना दिया है, मैं मानता हूँ a रेशो b रेशो 3, ये 3/4, और ये कितना 5/8, और ये कितना 7/12। सो टेक एलसीएम, या टेकिंग एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12। क्लियर? तो ये कितना आ गया 24 दिख रहा है मुझे साफ साफ, मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 इंटू ऑफ 3/4, 24 इंटू ऑफ 5/8, 24 इंटू ऑफ 7/12। क्लियर? तो ये कितना हुआ 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। तो ये कितना हो गया 18, 15 और 14। क्लियर? या इसको पी ले लो, जैसे हम ऑलवेज करते हुए आ रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए वैसे ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 18p माइनस ऑफ 14p कितना है मेरे पास 48 है,
तो 4 पी कितना हो गया 48 हो गया। तो पी का मान कितना गया बेटा 12 आ गया, 12 चौके 48 होते हैं। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से क्या दिया, देन द ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा बेटा 18 गुना 12 यही तो है 180 प्लस 36 ये कितना होगा 216। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बेटा बनता है इसी बात पे, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो करना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 216 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 सर्कुलर फुटबॉल ग्राउंड्स हैविंग रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर आर टू बी प्लेस्ड with a bigger circular ground. What would be the radius of this new ground if the new ground has the same area as the sum of the two small grounds? Very good question. इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 3 ग्राउंड्स हैं, एक ये ग्राउंड हो गया जिसकी रेडियस 42 है, एक बेटा ये ग्राउंड हो गया जिसकी 35 है, उसके बाद एक बड़ा है मैंने माना इसकी रेडियस आर है। डन। यानी इन दोनों का एरिया मिला के मेरे पास इस एरिया का जनरेशन हो रहा है। क्लियर है। सो इसका किसके कैसे लिखूँ, पाई r1 स्केयर प्लस पाई r स्केयर इज इक्वल टू पाई ऑफ r स्केयर। आर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये r1 और एक खाली r है, ठीक है। r किसका है ये वाला, ठीक है। इसको r1 r2 ले लेते हैं, छोटे r1 r2 ताकि आप पजल ना हो। और r1 मेरे पास है 42 सेंटीमीटर, r2 मेरे पास है 35 सेंटीमीटर। तो देखो पाई कॉमन ले लिया मैंने, r1 कितना है 42 का स्केयर, नेक्स्ट कितना है 35 का स्केयर इज इक्वल टू पाई ऑफ r स्केयर। देखो पाई से पाई कटा, अब 42 का स्केयर कितना होगा 1700। जल्दी बताओ व्हाट इज द स्केयर ऑफ आपका किसका, आपका 42 का स्केयर कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी से। हाँ जी चलो भाई 1764। 35 का स्केयर बताओ कितना होता है जल्दी से, 1225 इज इक्वल टू आर का स्केयर। तो ये कितना हो गया 1729 और ये कितना हुआ 628 504 2989। सो ऐसा कुछ दिया होगा कि प्रॉपर, और बिल्कुल 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 इज इक्वल टू आर का स्केयर। तो आर कितना हो बेटा ऑप्शन नंबर डी 2989 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है 45 माइनस ऑफ 36 माइनस 29 माइनस 25 माइनस ऑफ 7 जमा 4 और ये देखो ये कितना हुआ 45 माइनस ऑफ 36 माइनस 29 माइनस 25 माइनस 11। क्लियर है। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है। तो 45 माइनस ऑफ 36 माइनस 29 माइनस ये कितना होगा बेटा 14। डन। तो ये कितना हो गया 45 माइनस ऑफ 36 माइनस ये कितना हो गया 15 हो गया। तो ये कितना हो गया 45 माइनस ऑफ ये आ गया 21। तो आंसर कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए क्या दिया है बेटा मेरे को 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया। क्लियर। और थीटा मुझे बोला 0 90 के बीच लाई कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे देखो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x माइनस ऑफ 10 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 10 x इंटू ऑफ 10 x माइनस 2 माइनस 1 ऑफ 10 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ गया 10 x माइनस 2 मैंने कॉमन लिया इंटू ऑफ 10 x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो ये तो मैं वैल्यू लूंगा नहीं क्योंकि एक से बड़ी होगी। 10 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
tan x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू हाउ मच, आपको अच्छे से पता है कितना, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। 35% of students in a college are girls and rest are boys. If there are total number of students in a college are is 2800. इसका मतलब देखो क्या है, टोटल 2800, उसने क्या बोला 35%, 2800 का 35% देखो कितना होगा 7/20, यानी कितना होगा 14×7 = 98, यानी अपने पास गर्ल्स कितना होगा 980। तो डेफिनेटली जो बॉयज़ बच्चे होंगे, बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास 1820, ये होंगे हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़। क्लियर है? 75% बॉयज़ एंड 85% ऑफ गर्ल्स पास द एग्जाम। इसका मतलब इसके 75% पास हो गए और 25% क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। तो इसमें क्या हुआ, इसके 75% ऑफ बॉयज़ एंड 85% ऑफ गर्ल्स, यानी इसके 85% क्या हो गए, पास हो गए, और 15% क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है? अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं गर्ल्स का 15% निकालने वाला हूँ। सो 15% ऑफ 980, यानी 15/100 इंटू ऑफ 980। तो इसको काटिए, 5 से 15, 5 दूनी 10, ये कितना होगा 49, 49 गुना 3 कितना, 147। इन्होंने फेल किया है। ठीक है? यानी इसमें 33 और जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 733। क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ी तेज रखेंगे बेटा, 700, ठीक है, 833, 833। क्लियर आ गया? चलो अब देखो नेक्स्ट क्या जा रहा है। अब मैं इसका 25% निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, 1820 इंटू 1/4, ये कितना हो गया भाई, 4 चौके 16, 455। क्लियर? सो अगर 455 अपने फेल हुए होंगे तो पासिंग कितने हैं, क्या 455 ही आएगी, 910 बिल्कुल सही। तो ये कितना आएगा 1365। जोड़ के देख लो, 13,000, 1700, 6, 5, 11 और 1, 12। डन। सो अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा मिटा दूंगा मैं ताकि मुझे प्रॉपर जगह मिले। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है मुझे, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास द फाइनल एग्जाम इज। इसका मतलब देखो पास कितने में भाई, 1365 प्लस 833, तो ये कितना होगा 6, 3, 9, 5, 18, 98, और ये कितना होगा 13, 7, 20, 21, 2198 पास हो कितने में से, 2800 से गुना 100%। कैलकुलेशन चेक करेंगे प्लीज़, इतना ही आ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, देखो ये कट गया, ये किस पे जाएगा, इसे 4 से मत काटो, अभी 2 से कटेगा, ये कितना आ गया 14, ये कितना आएगा 1099। डन। फिर से काटेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी 78.5 के अराउंड कुछ आंसर आएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डू दैट। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वैभव एंड विघ्नेश ईच ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर such that the speed of Vaibhav is faster than the speed of Vignesh. So speed of Vaibhav is greater than speed of Vignesh. और दोनों के दोनों 78 किलोमीटर चल रहे हैं। डन। The sum of their speed is 91 किलोमीटर पर आवर and total time taken by both is 3 hours 30 minutes. The speed of Vaibhav is, देखिए दोनों 78 किलोमीटर चल रहे हैं। डन। इनकी दोनों की स्पीड का सम कितना है, मतलब इनकी सम है 91। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात करूं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है 78, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 91 एंड द टोटल टाइम टेकन टू बोथ इज, यानी 78 अपॉन, इसको x ले लो तो ये कितना होगा 91 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 78 अपॉन 91 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/1/2, यानी कितना हो गया 7/2। क्या यही होगा, सोचे देखिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो 78 कॉमन लीजिए ज़रा, कितना बनेगा x इंटू 91 माइनस एक्स, ये कितना होगा 91 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 7/2। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है जी बिल्कुल, तो ये 7 से कटेगा 13 पे। डन। तो ये देखो मेरे पास कितना आ गया
78 इंटू 13 गुना 2 इज इक्वल टू 91x माइनस एक्स स्क्वायर। कितना ही आ रहा है चेक करेंगे प्लीज़ एक बार। देखो वैसे ये करने के बाद ना मत करो, ये सब मत करो, वैसे कैलकुलेशन पार्ट बढ़ रहा है इससे मत कीजिए। देखो मैं अगर आपसे सिंपल सी बात करूं, मुझे अब क्या करना है, मैं बाय ऑप्शन पुटिंग से कर सकता हूं। वाइल पुटिंग ऑप्शन क्या हम कर सकते हैं, बाय ऑप्शन अगर मैं चलूं तो मैं अगर ऑप्शन से चलना चाहूं तो बेटा कैसे करेंगे, अगर हम इसको ऑप्शन से चलना चाहें तो हम कैसे करेंगे बताओ मुझे। कुछ ऑप्शन से देखो हो रहा है, कुछ चेक करके देखिए प्लीज, क्या ऑप्शन से कुछ हो रहा है, चेक करो, मुझे वैभव की बतानी है ना, चेक करो एक बार कुछ हो रहा है। देखो मैं 52 से चेक करें इसको जरा, 78/52 प्लस 78/91 माइनस ऑफ 52 इज इक्वल टू 7/2 या 3.5 लगा लो इसको, डन। देखो ये कितना है, 13 चौके 52, 13 छीके 78, तो ये कितना आ गया 1.5 आ गया। चलो ये कितना आएगा 78 अपॉन ये कितना आएगा 8 प्लस 31 39 हो गया, तो ये कितना हो गया अपना 1.5 और ये कितना हो गया 3.5, तो 39 दूनी 78, तो कितना आ गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से करें, बिकॉज मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैलकुलेशन पार्ट कैसे बढ़ जाता है। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन इज इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 देन द रेशो ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू 2 secant स्क्वायर थीटा और सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL का में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया मुझे दिया है tan थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा बराबर 4 और मुझे पूछ क्या रहा है रेशो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू रेशो ऑफ 2 कोसिकेंट थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 4। ये मेरे से सिंपल सी इक्वेशन पूछी जा रही है। देखिए अब अगर मैं आपसे इन दोनों को पूछना चाहूँ, सबसे पहले स्केयर की वैल्यू पता करते हैं। देखिए मुझे ये चाहिए, मैं स्केयरिंग बोथ साइड्स करूँ इसका मैं करता हूँ स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर। तो बेटा ये क्या होगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या आ गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ऑफ tan थीटा इंटू ऑफ कॉट थीटा बराबर कितना 16। डन। तो देखिए ज़रा, अब यदि इस प्रश्न में मैं देखूँ tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का इन्वर्स होता है, सो अगर इन्वर्स होता है क्या मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा बराबर 16। क्लियर। सो ये हो गया कैंसिल, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 2 कितना आ गया 14 आ गया आपका। क्लियर। तो ये निकल गया। नेक्स्ट देखो जरा, अब मुझे क्या निकालना है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये निकालना है मुझे। देखो जरा अगर मैं लिखूं मेरे को इक्वेशन जो गिवन है इसी इक्वेशन से निकल जाएगा ये भी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर 4। एलसीएम लीजिए जरा, क्या आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हम 16। जब स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे आप इसका
ओ सॉरी स्केयरिंग बोथ साइड, सॉरी माफ कीजिएगा, स्केयरिंग बोथ साइड नहीं है इसका, ये मैंने सिंपल सॉल्व किया है। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट क्या मेरे पास, ये मेरे पास क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। होपफुली आपने ये साइड वाला नोट कर ही लिया होगा। चलिए अब देखो जरा ये क्या बना मेरे पास, ये मेरे पास बना सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 4 और सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 आ गया। क्लियर है? ये मेरे पास आया था 14। क्लियर? तो कितना आ गया 3 इंटू 14 रेशो 2 इंटू ऑफ 16 माइनस ऑफ 4। तो बेटा ये कितना आ गया 3 इंटू 14 रेशो 16 दूनी 32, 32 माइनस 4 कितना हुआ 28, तो 14 दूनी 28, तो आंसर कितना आ गया 3 रेशो ऑफ 2। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC मीडियन बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मीडियन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वी हैव। इन ट्रायंगल ABC मीडियन BE एंड CF आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या, देखो मेरे पास ABC ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है A, दैट इज B, दैट इज C, BE एंड CF ये मेरे पास मैं कहता हूँ किसी पॉइंट P पे मिल रहे हैं। डन? अच्छा इंटरसेक्ट एट पॉइंट M दिया हुआ, चलो अगर दिया हुआ तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं दिया तो मान लेंगे। डन? और देखो ये 90 डिग्री में मिल रही हैं, मेरे को पता है। तो M क्या हुआ, M इज माई सेंट्रोइड, M क्या हुआ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। अब सेंट्रोइड एक पॉइंट है, देखो मेरे पास सेंट्रोइड, सेंट्रोइड सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। इसका मतलब अगर देखो ये मेरे पास 90 डिग्री है। क्लियर? मैं एक चीज़ और यहाँ पे एक डायग्राम बना दूँ बढ़िया सा, देखिए अगर ये मेरे पास है, ये मैं कहता हूँ A, ये BAC है। डन? तो अगर ये मेरा M है तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 3 बराबर हिस्सों में बटा होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास इस पार्ट का एरिया आ जाए तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दूंगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात। चलिए अब देखो BE कितना दिया हो बेटा, BE मुझे कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 9। अगर मैं BM रेशो ME की बात करूँ तो वो कितना होगा 2:1। तो मैं क्या कह सकता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है? सो A की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास BM कितना है, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया 3, 6 इंटू 3 यानी 3, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, और ये ऊपर वाला कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर? मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तब मेरे पास सारा सिनेरियो क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और मुझे CF कितना दिया हुआ है। नाउ बात करते हैं CF के। CF मुझे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अगर बात करूँगा CF 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, अगर CF की बारे में बात करूँगा, प्रॉपर लिख ही लेते हैं इसको एज कम्पेयर टू, गया फसल में बाद में CM रेशो MF, ये भी तो मेरे पास 2:1 होगा। क्लियर होगा? इसका मतलब CF इज इक्वल टू 3 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 13, एक की वैल्यू कितनी 13/3, तो 2 की वैल्यू कितनी, यहाँ लिख देता हूँ 26/3। तो इसका मतलब ये मेरे पास CM कितना आ गया मेरे पास 26/3। डन? तो ये कितना होगा 13/3। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से ठीक है? अब देखो ये कितना आ गया 13/26/3, माफ कीजिएगा। अब मैं जरा सा साइड में एक ट्रायंगल बनाऊंगा, उसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं बात करूं मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे करके BMC BMC। ठीक है? ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये कितना चाहिए, ये कितना 26/,
3। क्लियर? तो मैं बाकी सारा मिटा रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आपको बड़ा मज़ा आएगा ये क्वेश्चन देख के। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बड़े लॉजिकल से होते हैं और करने में मज़ा भी आता है और कराने में भी उससे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC ये कितना होगा बेटा? 1/2 इंटू ऑफ 6 इंटू 26/3। तो ये कितना होगा आपके पास? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक पार्ट का एरिया 26 है तो डेफिनेटली दूसरे का भी 26 होगा और तीसरे का भी कितना होगा? 26। तो 26 गुना 3 कितना होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए, इफ द नंबर 579683 PQ, कितना नंबर है? 579683 PQ डिवाइडेड बाय बोथ 5 एंड 8, ठीक है। ये 5 से भी डिविजिबल है और ये 8 से भी डिविजिबल है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P एंड Q। देखो, अगर ये डिविजिबल बाय 5 होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा तो ये क्या होगा भाई? 0 और 5 दोनों से डिवाइडेड होगा। तो Q की वैल्यू क्या मैं 0 लिख सकता हूँ? सोच के देखिए। तो क्या हम Q की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, Q की वैल्यू पुट। तो Q 0 यहाँ पे भी, Q 0 यहाँ पे भी, चलो यहाँ पे भी ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात की हुई है, क्लियर। अगर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात मेरे से कर रहा है तो डेफिनेटली ये Q = 0 पुट करेगा। 2 तो पॉसिबल है ही नहीं है, तो Q तो डेफिनेटली मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये कितना आ गया? 579683 P और 0, क्लियर है। तो Q 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर Q 0 आ गया तो 8 के लिए मुझे पॉसिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी? मतलब 3P0 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 8, ये होगा। तो P की वैल्यू अगर मैं मिनिमम 2 पुट करूँ तो 320 आ गया, जो कि 8 से डिविजिबल है कितने में? 40 में। तो P = 2 एंड Q = 0, इसलिए मैंने कहा था डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए, अ सम ऑफ 4000 अमाउंट टू ₹5008 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट X% per annum, if the interest rate becomes at X plus 2.6%, then the revised maturity amount will be, मतलब अमाउंट कितना होगा यही बोला। देखो, मुझे क्या दिए? मुझे दिए पहले 4000 था, वो कितना हो चुका है? 5008। यानी सीधी सीधी बात करूंगा, 1008 का प्रॉफिट होगा कितने पे? 4000 पे इंटू 100%। तो इसको काटें ज़रा, तो ये किससे कटेगा? चलो मैं बात करूं 3 ईयर के लिए मुझे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना मिल रहा है। सो 3 ईयर के लिए कितना मिल रहा है मुझे? 1008 डिवाइडेड बाय 40, डन। सो क्या ही कटेगा 3 से? चलो 3 3 9 ठीक है, 3 3 9, 3 6 18, तो 4 से काटो 4 10, 4 8 32, 4 चौके 16। तो ये कितना गया? 8.4% पर एनम। ये कितना गया बेटा? 8.4% पर एनम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर 8.4% पर एनम आ चुका है, सो अब मुझे क्या पता है? अब मुझे वो बोल रहा है कि अगर x 2.6% हो, यानी कितना हो? x प्लस 2.6%, यानी x कितना? 8.4 प्लस 2.6%, ये कितना होगा? 11% पर एनम। एंड टाइम सेम है, एंड टाइम 3 ईयर। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 11 गुना 3 बराबर 33%। तो अब मुझे क्या करना है? देखो यहाँ करता हूँ, 33% ऑफ 4000 कितना हुआ? देखो सिंपल सी बात, कितना आएगा? 4000 इंटू 33/100। तो ये कितना हो गया? 4 3 12, 4 3 12, यानी 1320। इसका मतलब ये तो हो गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट मेरे से पूछ रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना? 4000, इंटरेस्ट कितना? 1320। तो आंसर 5320, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए है, क्लियर। सो दैट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने भी की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए,
चलो करते हैं। दो तरीके से बताऊंगा, एक तो लॉजिकल जो आप एग्जाम में कर सकते हैं, एक वो बताऊंगा थ्योरेटिकल जो करवाया जाता है। देखो अगर हम बात करें बेसिकली मुझे क्या पता है, मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है। देखो अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखूँ, सॉरी माइनस नहीं नॉट प्लस, ए माइनस बी ए स्केयर इट इज ए प्लस बी, सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। क्लियर, यही होता है, यही होना चाहिए। अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। इसका मतलब मेरे पास ये और ये, यानी 8a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 2a प्लस बी इंटू ऑफ 4a स्केयर माइनस ऑफ 4ab प्लस ऑफ बी स्केयर। ये चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि मैं फर्दर फॉर्मूले को आगे यूज़ कर सकूँ, बट मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा। ये सिर्फ एक अप्रोच है जो आप लगा सकते हैं। देखो ये कितना दिया मुझे 16 इज इक्वल टू ये कितना दिया 4 इंटू ऑफ 4a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑफ 4ab। क्लियर, मुझे वैल्यू दी है 2a प्लस बी की, तो 2a प्लस बी का अगर होल स्केयर करूँगा कितना आएगा 4a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 4ab। इसका मतलब मुझे यहाँ पे प्लस की जगह माइनस चाहिए, तो ये तो कट गया 4। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 4ab माइनस 4ab माइनस 4ab। क्लियर, देखो ये क्या बन गया मेरे पास, लगा के देखें 2a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू सॉरी माइनस 8ab इज इक्वल टू 4। क्या ये इतना बना, ध्यान से देखो क्या इतना बना, हाँ जी बनना चाहिए बेटा। मिनट, यहाँ पे मेरे पास क्या था ए बी, सॉरी यहाँ पे 2ab, यहाँ पे 2a आएगा, यहाँ पे मैंने गलती का, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, जब भी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ऐसी गड़बड़ आ रही है मेरे पास, यहाँ पे 2 आएगा बिकॉज यहाँ पे ए बी है खाली, सो ए बी 2ab और 2ab। क्लियर, सो ये कितना हो गया बेटा मेरे पास 2a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 6ab इज इक्वल टू 4। क्लियर, तो देखो ये कितना आ गया 4 का स्केयर 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 6ab, तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू 6ab। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में फिर। क्लियर है, अगर ए बी की वैल्यू 2 आ चुकी है मेरे पास तो मेरे को क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16। देखो इसका स्केयर करो 2a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर, तो ये कितना हुआ 4a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी इज इक्वल टू 16। तो बेटा ये कितना आ गया 4a प्लस बी प्लस या इक्वल टू कर दो इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 4ab। 16 माइनस 4 इंटू ए बी कितना दिया 2, तो ये कितना आ गया 16 माइनस 8 बराबर 8 आ गया। क्लियर, अब दोबारा क्या करो, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो गया 4a स्केयर प्लस बी स्केयर इसका होल स्केयर इज इक्वल टू 8 का स्केयर, तो ये कितना आएगा 16a4 प्लस b4 प्लस 2। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, 4a स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 64। डन, ये मुझे निकालना है 16a4 प्लस b4 इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 8 इंटू ऑफ a स्केयर बी। ए बी कितना बेटा 2, इन 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 64 माइनस 32 इज 32, तो ऑप्शन नंबर है। बट खुद सोच के देखो, चाहे मेंस का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे जहां मर्जी का क्वेश्चन हो, क्या आप पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाओगे? सोच के देखिए प्लीज, 1 मिनट दो अपने आपको। मैं तो कभी भी नहीं करूंगा। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं छोड़ दूंगा। अब देखो अभी बीडे के अप्रोच क्या रहने वाले, ध्यान से देखना, कितना बड़ा क्वेश्चन था ना। अगर मैं b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या होगा a इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 16। तो ये कितना गया 8 प्लस 8 16 हो गया, यानी 2 इंटू ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये भी प्रूफ होगा, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 1 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पुट करो जरा 16 इंटू 1 रेस्ट पावर 4 प्लस 2 रेस्ट पावर 4, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 32, विच इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज ब्यूटी ऑफ अबीपीडिया।
समझ रहे मेरा, ये अभी मीडिया की खासियत है, खूबसूरती है कि बड़े क्वेश्चन को हम बड़ा नहीं बनाते, बड़े क्वेश्चन को छोटा बनाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाला, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन का हमारे पास। द पाई चार्ट शोज द मनी स्पेंड बाय आदित्य थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स। द टोटल मनी स्पेंड बाय हिम थ्रू द क्रेडिट कार्ड इन अ ईयर इज 3,60,000. What is the maximum amount spent by Aditya through the credit card of one bank? कितना आएगा आंसर? देखो यहाँ की बात करूँ SBI के क्रेडिट कार्ड पे 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और सबसे ज़्यादा किस पे? वीज़ा कार्ड पे। तो मैं बात करूँ टोटल की, अगर मैं बात करूँ टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास? 3,60,000। क्लियर है की बात? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्योंकि टोटल सब मिला के देखो 100, 180, 220 और 140 कितना हो गया? 360, 3,60,000। क्लियर है? तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? 360 से गया 360, 1000 डन। सो मुझसे किसकी वैल्यू पूछे जा रहे हैं? मुझसे पूछी जा रही है 100 डिग्री की वैल्यू। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने भी अपनी स्क्रीन पे देखा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यही आपका चैनल बनने वाला है, यही आपका मीडियम बनेगा जॉब के लिए। क्लियर? आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस की। चलिए रजनी की आती है बेटा क्वेश्चन। रजनी परचेज एन LED set for 22,500 and spend rupees 800 on the transportation and 1,000 on installation. At what price should she sell it so as to earn an overall profit of 20%? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो अगर मैं टोटल कॉस्ट देखूं, टोटल कॉस्ट और टोटल मनी स्पेंड और टोटल मनी स्पेंड वो कितनी होगी? देखो 22,500 प्लस 800 प्लस 1,000, ये कितना होगा? 23,300, 24,300। ठीक है, ये कितना हो गया? 500, 23,000, बिल्कुल सही, 24,300 हो गया। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? अब वो कह रहा है कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे इसको 20% के प्रॉफिट बेचना है। सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं 20% की बात करूं, 10% ऑफ 24300, वो कितना होगा? आप क्या कहोगे सर? 24300 होगा ना, 10/100, तो 2430। तो व्हाट अबाउट 20%? 20% क्या इसका 2 गुना ही तो है, तो इसको भी दोनों कर दो, इसको भी 2 गुना कर दो। 4800 कितना आ गया? 60 आ गया। बस ऐड कर दो, कितना आ गया मेरे पास? 24,300 प्लस 4,860। अब आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। 60 तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 29,160। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर भी। तो हम यार करते नहीं, अपना वो वाला काम नहीं है कि भैया की और चलें। हमारा काम है बढ़िया मज़े से क्वेश्चन करते हैं, मज़े से ज्ञान बांटते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है फालतू की प्रमोशन करने की, ठीक है? हमारे प्रमोशन, हमारे क्वेश्चन, हमारे कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए शायद स्पेस होगा, यस आगे स्पेस छोड़ा है, थैंक यू कंटेंट टीम के लिए इतना बढ़िया काम करने के लिए। स्टडी द गिवन बार ग्राफ and answer the questions that follows. The bar graph represents the amount invested in raw materials in rupees crore and the sale of the product by a textile company in the year 2007 to 2012. The x-axis represent the years and y-axis represent the amount invested in raw material in crores in figure 1. ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात की गई है एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन फिगर 2 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग 2007, 8 एंड 10। किसकी बात कर रहा है? 7, 8 और 10 की बात कर रहा है बेटा वो आपसे। क्लियर है? इज वट परसेंट करेक्टेड टू 1 डेसिमल ऑफ द सम ऑफ द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग 2009 एंड 2011। देखो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2007, 8 और 10 के डाटा को, तो कितना कितना मेरे पास क्या बोला है? द सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, तो इन्वेस्टमेंट वाला मेरा पहला था, यही है।
2007 के लिए कितना है 220, सो 220 आ गया प्लस, और नेक्स्ट की बात करा 2008 की बात करा, 2008 में कितना 450 प्लस, और 2010 की बात करा 2010 में कितना दिया मेरे पास 660, तो ये कितना होगा 6 4 10 तो 12, 6 5 11 तो 13, तो ये कितना हो गया मेरे पास 6 4 10 तो 12 1330, तो ये तो आ गया 1330 मेरे पास। क्लियर है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ द सेल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2009-11, अब 2009 में कितना है 1000 है, डन, और मेरे पास 11 में कितना है बेटा 1200 है, तो ये कितना हो गया 2300 हो गया। तो शायद मेरे को देखिए नेक्स्ट पे देखता हूँ तो मुझसे पूछ क्या रहा है वो पूछा 1330 डिवाइडेड बाय सॉरी 2200 नोट 2300, क्वेश्चन इतना बड़ा भाई हम भी क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज पे जाना ही पड़ेगा। 2200 गुना ऑफ 100%, फटाफट निकालिए और बताइए मुझे कितना आएगा, फटाफट निकालिए और बताइए बेटा कितना आएगा। जल्दी से निकालो कितना आएगा, बताओ मुझे, जल्दी से निकालिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। हाँ जी आया कुछ आंसर, देखो ये आएगा आपका, ऑप्शन देखें जरा, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चेक करें, 60.45 यानी 60.5 आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आई एम नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 2 by 5 days। सो एक्स प्लस वाई का टाइम कितना दिया मुझे 5 दूनी 10, तो 12/5 डेज। एक्स वाई प्लस जेड कितना दिया मुझे 3 डेज, एंड एक्स प्लस जेड कितना दिया मुझे 4 डेज। ठीक है, तो एलसीएम लो जरा। देखो जब भी आप ध्यान दो, जब भी टाइम एंड वर्क में डिनोमिनेटर में कुछ हो ना उसको मत कंसीडर करो। 12 3 और 4 का एलसीएम कितना गया 12। सो टाइम वर्क टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है। सो व्हाट अबाउट टाइम ऑफ एक्स प्लस वर्क कितना दिया बेटा 12, टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई 12/5, तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आएगा 5 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी आ गई मेरे पास 5। नेक्स्ट देखो एफिशिएंसी ऑफ वाई प्लस एफिशिएंसी ऑफ जेड कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस एफिशिएंसी ऑफ जेड कितनी आ गई मेरे पास 3। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय एक्स वाई जेड टुगेदर। सो मतलब वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ जेड। क्लियर। तो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस एफिशिएंसी ऑफ वाई प्लस एफिशिएंसी ऑफ जेड 5 4 9 3 12, तो ये कितना आ गया 6। तो वर्क कितना मेरे पास 12, टाइम हमें पता करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, और इंटू ऑफ 6, तो ये कितना आ गया बेटा 2 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास। चलिए if x minus 1/2x is equal to 4, if x minus 1/2x is equal to 4, then the value of 8x cube। देखो 8x cube निकलेगा कैसे, अगर मेरे पास 2x माइनस ऑफ 1/x दिया हो तो निकलेगा। सोच के देखिए क्या निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहां पे 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो बेटा कितना आएगा 2 इंटू ऑफ x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 2 इंटू 4। तो ये कितना होगा 2x माइनस 2 इंटू 1/2x इज इक्वल टू 8। तो ये कितना हो गया 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब क्या करो, सिंपल क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये कितना होगा 2x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब। क्लियर। तो ये कितना आएगा 8x क्यूब, a का क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब में लिख देता हूँ बेटा, अगर किसी को नहीं पता तो। वो होता है a का क्यूब माइनस ऑफ b का क्यूब माइनस 3ab
इंटू ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है? चलिए चलो, माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1/x इंटू ऑफ 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 512। तो ये क्या हुआ, 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 6 और 2x माइनस 1/x कितना मेरे पास 8 इज इक्वल टू 512। तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं ज़रा सा ऊपर। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। ये कितना हो गया मेरे पास 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सॉरी माइनस 1/x क्यूब। सो ये कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 512 प्लस 48। तो ये कितना आ गया 560। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लग रहा है मुझे। द एवरेज ऑफ अ स्क्वायर of 4 consecutive even natural number is 126. The average of 8 times of greatest number and 5 times the smallest number is। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। दस एवरेज ऑफ 10 स्क्वायर्स हमने मान लिया, लेट द नंबर्स आर मैंने माना x, दूसरा कितना होगा भाई x प्लस 2, फिर कितना होगा x प्लस 4, फिर कितना होगा x प्लस 6। यही 4 नंबर होंगे मेरे पास। 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए, तो करें जरा इसका। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन एवरेज है 4 इज इक्वल टू कितना होगा 126। तो खोलो जरा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x 8x आएगा। चेक करो जरा ये ठीक है। 4x 8x और 12x, लेट मी चेक इट। बिल्कुल सही। इज इक्वल टू 26 गुना 4 12 चौके 48 480 और 24 कितना हो गया आपके पास 504। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या दिया, कितने एक्स हैं भाई 1 2 3 और 4। तो 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x 8 4 12 और 12 24x प्लस 36 4 40 और 56 इज इक्वल टू 504। क्लियर है? सो क्या मैं 4 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ? 4 अगर पहले इसको माइनस कर दो रहा 4x स्क्वायर प्लस 12x ओ सॉरी 24x इज इक्वल टू 504 माइनस ऑफ 56। तो ये कितना बचा मेरे पास, 50 घटा दो 554 माइनस से 448 4x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 448। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, देखो मेरे पास 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 112 इज इक्वल टू 0। x जब मैंने 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये अंतिम संख्या बच गई। अब क्या करना है, अब इसके फैक्टर बनाने हैं। भाई 112 कैसे बनेगा, देखो 112 के 8 गुना 7 गुना 2 या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो क्या फैक्टर लग रहे हैं आपको, ये 14 8 हो सकते हैं मेरे पास। बिल्कुल, माइनस करके तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। वो कह रहा है भाई सबसे कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर x था, सबसे बड़ा नंबर क्या था x प्लस 6। डन। सो क्या कह रहा है, द 8 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 8 इंटू 6 8 इंटू 8 8 इंटू ऑफ 8 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर 5 टाइम्स ऑफ यानी 6 प्लस 8। तो ये कितना होगा 64
प्लस 14×5 = 70/2, ये कितना हो गया 7×6 = 13, 134/2 एंड आंसर इज, क्या गड़बड़ हुई भाई, 14×5 = 70, लेट मी चेक इट, होना तो नहीं चाहिए, 8×8 = 64, 5 times the smallest number, 8 times the greatest number, ओ सॉरी 8 times the greatest number है, उल्टा कर दिया शायद मैंने ना, 8 times the greatest number, 5 times the smallest number, यानी मुझे क्या दिया भाई 8 times the greatest number, यानी 8 into of 6 + 8 + 5 into of 8, तो ये कितना हो गया 8 से 14, 14×8 कितना हो गया 112, प्लस 8×5 = 40, तो ये कितना हो गया 152, और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपके पास 76, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। मैं सोचूं मैं क्यों गड़बड़ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए जरा। देखिए अगर मैं आपसे एक बात सोचूं कि मुझे 16 कैसे आएगा, अगर x² + 4/x², इसका आप होल स्क्वायर बनाना चाहें तो क्या चाहिए आपको, x का स्क्वायर x4 प्लस 16/x4 प्लस 2 × x² इंटू ऑफ 4/x², ये चाहिए, यानी आपको +8 करना पड़ेगा इसमें, क्लियर। इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे +8 करना पड़ेगा, तो ये कितना है x² 4 प्लस 16/x² 4 प्लस 8 = 217 प्लस ऑफ 8, क्लियर है। तो ये किसका आएगा, ये आएगा 27225, ठीक है 27225, और ये किसका होता है, ये होता है आपका 165 का रूट, तो ये क्या बन गया x² + 4/x², इसका स्क्वायर = कितना √ 27225, जो कितना होता है मेरे पास 165 का स्क्वायर, ठीक है। ये काट दो जरा, तो x² + 4/x² कितना आ गया आपके पास 165। अब देखो, अब मुझे अगर मुझे x + 2/x का होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x² + 4/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2/x, यानी मुझे सिर्फ 4 ऐड करना पड़ेगा, तो x² + 4/x² प्लस 4 = 165 प्लस 4, तो बेटा कितना बन गया x + 2/x का होल स्क्वायर = 169, तो x + 2/x = कितना आ गया 13 का स्क्वायर, तो विच इज़ माई डिजायर्ड वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत बढ़िया सेशन रहा है, मज़ा आ गया मुझे तो क्वेश्चन करा के। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कर रहा था, एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया, देखो मुझे क्या बोला है, द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। देखो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, इसके अंदर क्या किया गया, एक सर्कल को डाला गया बेटा ऐसे करके, क्लियर है। सो अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया सर्कल, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं रेडियस की, ये सर्कल का रेडियस होगा, यानी जो स्क्वायर की साइड है मैं कहता हूं a, तो उसका हाफ क्या होगा r = क्या a/2, ठीक है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया, तो एरिया मुझे निकालना है पहले स्क्वायर का, लेट साइड ऑफ स्क्वायर = a, सो a का स्क्वायर मुझे कितना दिया होगा 17 9/11, तो वो कितना होगा देखो 187 + 9 196 अपॉन 11 होगा, क्लियर है। तो a कितना आ गया मेरे पास √196 अपॉन 11, तो ये कितना होगा 14/√11, क्या ये बात क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए, अब मेरे पास साइड निकल चुकी है 14/√11, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेडियस ही है, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो ऐसे निकलेगा ना, तो रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस ऑफ सर्कल वो होगा 14/2√11, क्लियर आ गई बात, तो यही होगा। सो अब मेरे को क्या दिया भाई, ये क्या अपना 7/√11, तो मुझे अब इसका एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r² 22/7 इंटू 7/√11 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7/11 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, 7 से 7 कटा 11 दूनी 22, और 2 7 कितना हुआ आपका
14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ये CHSL का बहुत ही ब्रिलियंट पेपर था आपके लिए, ठीक है। चलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। आज के सेशन के लिए इतना ही बेटा। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सबसे ज़रूर बात, शेयर तो करना मत भूलिए। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।